तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति शुरू है। इसके 2 वीडियो बन चुके हैं। प्रस्तावना 7.1 में हमने क्या निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आने वाले जो फार्मूलाज हैं, सूत्र हैं, वो सब डिफिनीशन सब लिख दिया गया है और प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को बनाया जा चुका है। आज हम प्रश्नावली 7.2 शुरू करेंगे। इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कुछ जो सूत्र हैं, वो विभाजन सूत्र पढ़ेंगे और इसी के आधार पर 7.2 के सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो विभाजन सूत्र में जरा समझो बात को। अगर कोई एक रेखाखंड दी हुई हो और उसके बीच में कोई एक बिंदु हो, है ना, अनुपात दिया हुआ कि ये बिंदु किस अनुपात में बांट रही है, तो इसका निर्देशांक क्या आएगा, मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो मान लिया कि ए और बी 2 बिंदु हैं जिसको मिलाने में रेखाखंड क्या है, ए बी है। इनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है और एक बिंदु P इस प्रकार स्थित है कि ये इनको m और n के अनुपात में बांट रही है। तो P के निर्देशांक मतलब कि x y क्या होगा। तो देखो अगर अंतर विभाजन करें तो P का निर्देशांक मतलब P के जो x y का मान आएगा वो आएगा क्या, mx2 nx1 बट्टा m जोड़ n, my2 ny1 बट्टा m जोड़ n। लेकिन अगर बाय विभाजन करें तो माइनस कर देंगे सिर्फ हम mx2 nx1 m माइनस n, my2 ny1 बट्टा m माइनस n। अगर हो सकता है कि AB के एकदम बीच में स्थित हो कौन, P यानी मध्य बिंदु अगर हो तो क्या जितना m आएगा वही n आएगा। तो इसके लिए तब P का निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, P के लिए x1 जोड़ x2 बट्टा 2 y1 जोड़ y2 बट्टा 2। अगर P रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करें तब P के निर्देशांक होंगे क्या, kx2 जोड़ x1 बट्टा k जोड़ 1 ky2 जोड़ y1 बट्टा k जोड़ 1। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और मैथ बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा फार्मूला। तो देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन। फार्मूला ठीक से नोट कर लो और बनाओ और पिछले जो 7.1 का जो 2 वीडियो है उसको ठीक से प्रैक्टिस कर लें, 7.1 भी खत्म हो जाएगा। पहला प्रश्न क्या है जरा देख लीजिए। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1 7 4 3 को, चलिए मान लेते हैं कि ये A है, ये -1 7 और ये B है 4 -3 को एक बिंदु P यानी कि x y कितना में 2:3 में बांट रही है। तो x y का मान निकालना है यानी कि P का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इजी होता है, आंतरिक विभाजन वाला सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जरा देखिएगा यहाँ पे x1 कितना है बोलो, ये x1 x2 y1 y2 ये m और ये n। x1 कितना -1, x2 कितना 4, y1 कितना बोल दो 7, y2 कितना -3, m बराबर 2 और n बराबर 3। ये अनुपात है m और n। तो अभी जो फॉर्मूला लिखवाया गया था कि P बराबर P के निर्देशांक क्या लिखवाए थे, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। इसी में मान भर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। m का मान बोलिए 2 गुने x2 का मान 4 जोड़ 3 गुने -1 बट्टा 2 जोड़ 3 m जोड़ n। चलिए यहाँ पे फिर m का मान 2 गुने y2 का मान कितना है -3 और जोड़ n का मान 3 और गुने y1 का मान कितना है 7। अब बट्टा नीचे वही रहेगा 2 जोड़ 3। P का एक निर्देशांक ये होगा, एक निर्देशांक ये आएगा। हल करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, 4 दूना 8 घटाओ 3 है कम 3 बट्टा 5, 3 दूना 6 माइनस में जो 70 का 21 बट्टा 6 5। तो 8 में से 3 गया 5 बट्टा 5 और 21 में 6 गया 15 बट्टा 5, 5 15 और ये कट गया यानी कि 1 और कितना 3। तो P के जो निर्देशांक होंगे वो 1 और 3 आएंगे। 7.2 का 1 और 3। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको जरा ठीक से समझें। दूसरा क्वेश्चन को कह रहा है कि बिंदुओं
मान लेते हैं ये बिंदु, कौन सा देखिएगा, ए है ये, 4 -1, और ये बी है -2 -3 को जोड़ने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निशान ज्ञात करना है। समत्रिभाजित, जरा कुछ बातों को समझिए, इसको मिटा देते हैं तो अब समझिएगा ठीक से। एक भुजा को 2 भाग बांटने के लिए कितने बिंदु लगेंगे? मान लो एक भुजा है, इसको 2 भाग बांटना है तो 1 बिंदु लगेगा। 3 भाग में बांटना अगर है तो कितने बिंदु लगेंगे? 2 बिंदु। बस ये 3 भाग बट गया। देखिए तो समत्रिभाजित करने के लिए कितने बिंदु लगेंगे? 2 बिंदु, एक पी मान लेते हैं और एक क्यू मान लेते हैं, ठीक है। समत्रिभाजित 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो इन्हीं बिंदुओं का हमको क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है, पी और क्यू का। तो बस इसमें एक जो बात है उसको ठीक से समझो। पी जो है, पी के लिए एम का मान क्या होगा? जरा देखो, एम इधर 1 भाग, इधर 1 2, माने 1:2, इधर 1 भाग, उधर 2 भाग। क्यू के लिए देखो, इधर 1 2 भाग, उधर 1 भाग, यानी कि 2:1, यही है बस मेरा ना। तो मान लिया कि ए बी को यहां पे लिखते हैं, चलिए मान लिया कि ए बी को पी एवं क्यू समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित करते हैं तो P के लिए m बराबर कितना? 1 और n बराबर कितना? 2, और Q के लिए m बराबर 2 और n बराबर 1 होगा। पहले 2 बाद में 1। तो P के निर्देशांक देखिए, सूत्र बोलिएगा, पहले लिख देते हैं x1 बराबर बोलिए 4, x2 बराबर -2, y1 बराबर बोलिए -1 और y2 बराबर -3 है। तो P के निर्देशांक सूत्र वही रहेगा, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। तो बोलिए P के लिए क्या हो रहा है? P के लिए m का मान बोल दो 1, और x2 का मान तो वही है, बिंदु दोनों के लिए एक ही है। x2 का मान कितना? -2, अजूर n का मान कितना है? 2 गुने x1 का मान कितना? 4 बट्टा 1 जोड़ 2, 1 गुने y2 का मान -3, जोड़ 2 गुने y1 का मान -1 बट्टा 1 जोड़ 2। सर 2 जोड़ 1 होगा, वही है जोड़ने में क्या, m जोड़ n, ठीक है। -2 जोड़ 8 बट्टा कितना? 3, -3 -2 बट्टा -3 -2 बट्टा कितना? 3, यानी कि 6 बट्टा 3 -5 बट्टा 3 कट जाएगा, यानी कितना? 2 -5 बट्टा 3। ये किसका हुआ? 1 का आ गया। अब दूसरे के लिए, किसके लिए? Q के लिए निकालते हैं हम। इसके आंसर जरा देखिएगा, दूसरा का पहला का आंसर। अब देखिए Q के निर्देशांक सूत्र वही होगा, mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। मान भर दीजिए Q वाला है ना, यही वाला। अब देखते हैं मान। तो m का मान इसके लिए 1 है और n का मान क्या है? m का मान 2 और n का मान 1। तो 2 गुने x2 का मान यहां तक बोलिएगा -2, और जो 1 गुने 4 बट्टा 2 जोड़ 1, 2 गुने -3, और जो 1 गुने -1 बट्टा 2 जोड़ 1।
-4 जोड़ कितना 4/3 -6 जोड़ -6 -1 बट्टा कितना 3 -3 दूना 6 -1 बट्टा 2 1 3 हो गया 0/3 और ये -7/3 यानी कि 0,-7/3 इसका देना है। तो ये दोनों निर्देशांक हमारे आ गए। गुना करने में ध्यान देखना -2 दूना 4 4 एकम 4 बट्टा 2 3 3 दूना 6 -1/3 इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। चार क्वेश्चन आज बनाएंगे, 6 क्वेश्चन कल की वीडियो में रहेगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। आपके स्कूल के में खेल कूद क्रियाकलाप में आयोजन के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर के इस पर 100। निहारिका एक 2 3 4 5 6 7 8 ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये क्या है बी है। 1 2 3 1 2 3 1 डी तक है क्या है 100 तक है क्या है डी 100 रखेगा एक एक करके। तो AD के अनुदिश 1 मीटर पर AD के अनुदिश 1 मीटर पर कितना है ना AD के अनुदिश 1 मीटर दूरी पर पंक्ति बनाई है। AD पर 1 मीटर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका 1/4 भाग के बराबर दूरी पर है। तो ये देखिएगा इधर जो होगा मान वो x पर होगा, इधर क्या होगा y पर होगा। ये दूसरा पंक्ति पर है ये। तो निहारिका जो है निहारिका के लिए x का मान कितना हो रहा है 2 और y का मान ये y अक्ष है 100 है 100 का 1/4 100 का 1/4 यानी कि 100 गुने 1/4 कितना 25 कितना रहा है 25। तो निहारिका का निर्देशांक क्या होगा इसका तो निर्देशांक क्या होगा जरा देख लो। निर्देशांक x का मान 2 y का मान 25। कौन बोल रहा है इधर एक बार और समझिए। निहारिका दूसरे पंक्ति में है यहाँ पे आकृति ध्यान देखना और कह रहा है कि ये AD का यानी 100 का 1/4 है तो y पर मान 25 आएगा और x पर क्या आएगा 2 आएगा। उसके बाद से कह रहा है कि दूसरी पंक्ति में है और वह एक झंडा गाड़ देती है। प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में तो प्रीत के लिए x का मान क्या होगा जरा बोलो x बराबर 8 8वीं पंक्ति में है वो है ना इसमें है वो 8 और y का मान क्या होगा ये कह रहा है कि 1/5 भाग है AD का 1/5 AD का 1/5 यानी कि 100 गुने 1/5 AD का मान 100 है 20 25 कितना हो रहा है 20। तो निर्देशांक क्या होगा इसका निर्देशांक जरा देख लो 8 कितना 20 इसका निर्देशांक 2,25 और इसका कितना 8,20। तो कह रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो मान लेते हैं इसका मान हम क्या देते हैं इसे P देते हैं। तो चलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी दोनों झंडों के बीच की दूरी डिस्टेंस फॉर्मूला को बताया गया है क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जरा बता दो x2 मतलब 20 घटाओ 25 20 घटाओ 25 का
स्क्वायर अजूर 8 घटाओ 2, 8 घटाओ 2 का स्क्वायर x2 उल्टा बना दिया, 8 घटाओ 2 पहले लिखना चाहिए था, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। x2 माइनस x1, अब 20 घटाओ 25, 20 घटाओ 25, अंतर नहीं आएगा। 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, अब 20 में से 5 गया माइनस, 20 में से 25 गया माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 आएगा, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6, 61 देखिएगा इसका आंसर। अब फिर कह रहा है कि इसके ठीक बीच में अगर गा रहा है तो झंडे की स्थिति बताना है, तो मध्य बिंदु ज्ञात कर देंगे। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों हैं तो इनके मध्य में निकालना है। इसके आंसर पर देख लीजिए, तो मध्य बिंदु जो ठीक बीच वाला जो है उसका क्या निकालेंगे, अभी सूत्र लिखा गया मध्य बिंदु में, तो x2 जोड़ x1 का बट्टा 2, y2 जोड़ y1 बट्टा 2, या x1 जोड़ x2 बट्टा 2 और y1 जोड़ y2 बट्टा 2 आ रहा है। देखिए x2 x1 जोड़ x2 का 2 जोड़ 8, 2 जोड़ 8 बट्टा कितना 2, 25 जोड़ 20 बट्टा 2, 10 बट्टा 2 कौमा 25 से 20 कितना 45 बट्टा 2, ये 5 बार में कटेगा 5, ये दशमलव लिखना अगर हो तो नहीं तो 25 बट्टा 2 कितना रहेगा, हाँ तो 2 दूना 4, 2 4 5 ये दिया है। तो देखिए पहला बात एक बार और समझ लो, कह रहा है कि निहारिका जो है दूसरे पंक्ति में हमने x समान 2 और AD का 4 भाग है, यानी 100 का 4 यानी 25, तो x समान 2, 25 का मान एक y का मान 25। जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में है तो x का मान 8 और AD का चौथे भाग में है यानी कि 100 5वें भाग में, तो 100 बट्टा कितना 5 कितना और 20 भाग में है, इस बार नीचे ही रहेंगे, आकृति से कोई मतलब नहीं। चलिए तो इसका निशान क्या आ गया 8 20 आ गया, तो x1 का मान 2, x2 का मान 8, y1 का मान 25, y2 का मान, तो पहले कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेगा, दूरी का फॉर्मूला लगा दिए। फिर कह रहा है बीच में रहे मध्य बिंदु उसका ज्ञात करना है। एक और क्वेश्चन कहता है कि -3 10 तथा 6 -8 को -1 6 किस अनुपात में बांटेगा। तो मान लिया कि A है -3 10, B है 6 -8, मान लेते हैं कि जो -1 और 6 है वो P है और ये इस रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। वही फॉर्मूला लिखवाया गया था कि अगर कोई बिंदु के अनुपात 1 में विभाजित करे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है kx2 जोड़ x1 बट्टा k + 1, ky2 + y2, ky2 + y2 बट्टा y1 हो गया क्या बट्टा k + 1 है ना। तो देखो p का मान क्या दिया है -1 और 6, k की जगह पर k, ये देखिए x1 x2 y1 y2, p का मान है क्या -1 और 6, तो kx2 यानी कि 6 जोड़ x1 -3 बट्टा k + 1, ky2 -8 जोड़ y1 10 बट्टा k + 1। तो देखो ये जो होगा इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, कोई भी एक बराबर कर लो, चलो इसको इसके बराबर कर लेते हैं, तुलना करने पर -1 बराबर बोलो 6 के -3 बट्टा k + 1 क्रॉस गुना कर लीजिए, इधर से आएगा ये 6 के -3 बराबर -k - 1, k को इधर लेके आइए, तो 6 के जोड़ k बराबर 1 जोड़ 3 यानी कि 7 के बराबर कितना 3 1 4, तो k बराबर कितना 4 बट्टा 7, यानी कि जो अनुपात हमारा आएगा, इसलिए अनुपात जो होगा वो क्या था k अनुपात 1 माने थे हम, तो 4 बट्टा 7 बट्टा 1 यानी कि अगर भाग कर देंगे तो 4 बट्टा 7 ही रह जाएगा, 4 अनुपात कितना 7। आंसर देखिए तो इसका 2:7, 2:7 कहाँ का मतलब -1 माइनस होगा सर वहाँ प्लस माइनस होगा -1 है। यहाँ पे हाँ 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 तो नीचे -1 है यहाँ पे और प्लस दिया है भी
1 + 3 दिया है। ये माइनस है ये, ठीक। 3 में से गया 2 तो 2 बचेगा, 2/7, 2/7 यानी कि 2:7। तो इसका जो अनुपात आ रहा है 2:7 आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो कब बनेगा?